फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। आखिर दीपावली के दिन अप्सरा मॉम के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम आप लोगों को बताएंगे कि आंटी जी के साथ हमेशा ऐसा क्या हो जाता है जिससे बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हैं और मतलब उनकी तबीयत भी एकदम से ख़राब हो जाती है। वही सब चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए, रंजना है, मनीषा तो अम्बाला में है और अपनी वहीं की दीपावली मतलब मनाई हुई है। क्योंकि देखिए, जो दीपावली का त्यौहार होता है ना, उसमें अपने घर में परिवार में पूजा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हमारा कहीं बाहर घर है तो उसकी भी हमें देखभाल करनी होती है, वहाँ पर भी दीपक जलाना होता है। घर को ऐसे नहीं छोड़ते हैं क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास होता है। और दीपावली की पूजा तो हमेशा, दिवाली में माँ लक्ष्मी इतनी मतलब घर में वो लाती हैं, धन धान लाती हैं, तो फिर हम उनको कैसे भूल सकते हैं। और कहीं भी रहें, मनीषा से या सचिन सिवान में रहें या अम्बाला में रहें, पूजा तो एक ही साइड की होती है। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ है कि मतलब आज अंकल जी की तबीयत भी ठीक नहीं है। अंकल जी को बहुत ज़्यादा जुकाम है और मतलब इतना कोल्ड है उनको कि बिल्कुल भी प्लेटलेट्स डाउन होने का भी डर लग रहा है। आंटी भी कह रहे हैं कि त्योहार हो जाए उसके बाद हम इनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को दिखाएं। वैसे इस समय सीजन बहुत चेंज हो रहा है, एकदम सर्दी गर्मी हो रही है जिससे बीमारियां होने का खतरा बना ही रहता है। और मतलब इस समय ऐसा होता है ना, जब बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। और सर्दी जुकाम तो आमतौर पर सभी को ही होता रहता है, बट इस सीजन में बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर आंटी जी देखिए, इस एज में इतना काम कर लेती हैं कि बहुत बड़ी बात होती है सच में। इतना काम करते देख हमें भी लगता है कि शायद मतलब बहुओं के सामने होते हुए भी उनको इतना काम करना पड़ता है। बट क्या कहा जाए कि मतलब जब घर में कोई काम नहीं करेगा तो उनको तो आगे से आगे काम करना ही होगा, नहीं तो घर के सारे काम है तो वो भी ऐसे ही पड़े रहेंगे। यही चीज़ें होती हैं कि हमें एक छोटी से छोटी चीज़ को देखना होता है, हर छोटी से छोटी चीज़ को हमें समझना होता है, तभी हमारा घर परिवार चलता है। और अगर हम घर परिवार को नहीं चलाते हैं ना, तो इसमें हमारे ही घर का लॉस होता है। और देखिए, आंटी जी को आज कोई अच्छी पूजा भी करनी थी, जो उनके घर पर उनकी सासू माँ किया करती थी, वही सब कुछ आंटी जी करने वाली थी। और देखिए, दीपावली के दिन ही उनका मतलब उनका पहले से कोई बाली खो गई थी, लेकिन कितना अच्छी लक्ष्मी माँ की कृपा हुई कि उनकी बाली मिल गई। वैसे कहा जाता है कि सोना खोना भी अच्छी चीज़ नहीं होती, और सोना जो गोल्ड का सामान खोता है तो बहुत ज़्यादा अपशगुन भी माना जाता है। इसलिए उन्होंने मतलब अपना मन में ऐसा लगा हुआ था कि कोई इतनी कीमत तो नहीं थी, बट छोटी गोल्ड छोटा हो या बड़ा हो, बट उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ये मतलब हम सबके लिए बहुत ही कीमती होता है। और उनकी बाली जिस तरीके से खोई थी ना, तो उनको लग रहा था पता कहाँ पर उन्होंने रख दी, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि बाली बाली छोटी छोटी बाली थी, बट बहुत ही अच्छी लग रही थी। और बाली देखकर आंटी जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आंटी जी बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी और इतना अच्छा महसूस कर रही थी कि मतलब कुछ कहते हुए नहीं बनता। और अंकल जी की तबीयत भी ठीक नहीं है। यहाँ पर अंकल जी प्रसाद का सामान और सब कुछ जो होते हैं ना, सौंफ के पत्ते, फूल, गेंदे की माला, सब कुछ लेकर आए थे कि मतलब लक्ष्मी जी का शाम को पूजन करना है, गणेश जी का पूजन करना है। वैसे तो लक्ष्मी जी का पूजन हम हमेशा ही करते हैं, लेकिन दीपावली के त्यौहार पर लक्ष्मी जी की पूजा करने का विशेष विधि विधान है। और यही सब चीज़ें आंटी जी ने की है। वो आंटी जी तो इतना थकी हुई थी कि मतलब इतने दिन पहले से घर को उन्होंने चमका दिया हुआ था, पूरे घर की साफ सफाई की हुई थी। ऐसा नहीं था कि साफ सफाई नहीं की हो, और घर भी बिल्कुल उनका साफ साफ सा लग रहा है। और मतलब जो अम्बाला वाला घर है ना सचिन का, वो तो बिल्कुल ऐसा जगमगा रहा था जैसे बिल्कुल इतने सालों से मतलब इतने सालों क्या, इतना महीने रहने के बाद भी साफ सफाई का मतलब इतना अच्छे से नहीं हो पाता है। बट इन्होंने जाकर कितने अच्छे से पूरे घर को मैनेज किया, पूरा घर एकदम साफ लग रहा था। और जो झालर लगी थी लाइट वाली, वो भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। यही चीज़ होती है ना
जब हम त्योहार को मतलब अपने घर में या अपने परिवार के साथ मनाते हैं ना, तो उसका उसका जो प्यार होता है ना, त्योहार का जो और भी महत्व होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यही चीज़ें होती हैं कि आंटी जी अगर रंजना और प्रिंस ना आते ना, तो सच में घर पूरा सूना सूना लगता हो, खाली खाली लगता हो। दीपावली का जो त्योहार है ना, वो अच्छे से नहीं हो पाता। वैसे प्रिंस और रंजना के आने का कोई ठिकाना नहीं था, बट चलो आ गए तो अच्छा भी लगा। और यहाँ पर आंटी जी को अच्छा लगा, चाहे उन लोगों ने सफाई की हो या ना की हो, बट घर पर तो आ गए। घर पर आकर ही इतनी रौनक हो जाती है, बच्चों के आने की अलग ही खुशी होती है। और जब बच्चे घर पर आते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? माँ बाप को होती है, क्योंकि माँ बाप की जो आंखों का तारा होते हैं ना, वो बच्चे ही होते हैं। और अगर बच्चे खुश होते हैं ना, तो सब लोग खुश होते हैं, और माँ बाप खुश होते हैं तो बच्चे खुश होते हैं। एक माँ बाप अपने कितने बच्चों को संभाल सकते हैं, लेकिन आज के युग में जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने माँ बाप की अच्छे से कीमत भी नहीं समझते हैं और उनको प्यार भी नहीं देते हैं। यही चीज़ हर घर में देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि अप्सरा मॉम आंटी जी के घर में ये देखने को मिल रही हो। आंटी जी के घर में अगर अभी एकता है ना, तो वो सिर्फ आंटी और अंकल की वजह से। जिस दिन आंटी अंकल नहीं है, उस दिन घर की एकता भी भंग हो जाएगी। और मतलब प्रिंस के इस तरीके के व्यवहार को देखकर सच में कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ पर मनीषा तो बहुत ज़्यादा सहन भी कर लेती है, कुछ भी बोलता है प्रिंस तो सहन कर लेती है। आप देख ही सकते हैं कि जब आंटी जी और मनीषा की लड़ाई होती थी ना, तो प्रिंस बीच में मतलब आता था और भाभी को बहुत उल्टा सीधा बोलता था और माँ का पक्ष लेता था। बात बात पर मनीषा को डांट भी पड़ती थी। आंटी जी मनीषा को जितना डांटती थी ना, उतना तो आज तक आंटी जी ने रंजना को नहीं डांटा होगा। यही चीज होता है कि बड़ी बहू की घर में क्या इज्जत होती है और छोटी बहू की क्या इज्जत होती है। यहाँ पर बड़ी बहू मतलब हर घर में बुरी होती है। मतलब जब तक कि उसके दूसरे बेटे की शादी नहीं होती है ना, तब तक बड़ी बहू बिल्कुल नीम की तरह कड़वी होती है। लेकिन जैसे ही घर के छोटे बेटे मतलब देवर की शादी हो जाती है ना, तो फिर बड़ी बहू की इज्जत बढ़ी जाती है। हर घर में होता है, ये हर घर की कहानी होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही घर की कहानी हो। यहाँ पर मनीषा ने बहुत सहन किया है। आज मनीषा की मतलब अच्छे दिन आए हैं, तो अब भी उसको कुछ ना कुछ डिप्रेशन का शिकार होती ही रहती है और कुछ ना कुछ उसको लगा ही रहता है। और पता नहीं चलता है कि मनीषा को आखिर हुआ क्या है, मनीषा आखिर इतना परेशान क्यों रहती है। और सचिन भी देखिए इतना खुश रखने की कोशिश करता है मनीषा को, और मनीषा बाहरी तौर पर तो खुश दिखती है, बट अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं लगती है। तो यही है कि दीपावली का त्यौहार इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है इनके यहाँ, और सभी के जीवन में धन्य धान की कमी ना हो, लक्ष्मी जी का निवास हो, हर घर में लक्ष्मी जी रहे हमेशा हमेशा के लिए। यही बोला जाता है कि मतलब दीपावली पर जिस तरीके से हम पूजा करते हैं ना, तो उस तरीके से भी पूजा हर कोई मतलब कोई छोटे रूप में करता है तो कोई बड़े रूप में करता है। एक या तो होता है ना, कहीं कहीं मीडियम रूप में भी पूजा होती है। जिसको जैसी पूजा आती है वैसी ही पूजा करते हैं। बट पूजा का सबसे बड़ा साधन होता है कि भाव। अगर हमारे अंदर भगवान के प्रति भाव है, श्रद्धा है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमें भगवान के प्रति भाव और श्रद्धा नहीं है, तो हम कितनी भी पूजा क्यों ना कर लें, उस पूजा का फल नहीं मिलता है। यही सब चीज़ें होती हैं कि आंटी जी के यहाँ पूजा पाठ का बहुत ही ज़्यादा माहौल है। बट ये होता है ना, जब घर में लड़ाई झगड़ा का क्लेश होता है ना, तो ये सब चीज़ें पीछे हो जाती हैं और उस घर में लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। और यहाँ पर आंटी जी भी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हुई थी। हर चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया था। एक चीज़ तो हमें देखने को मिलती है कि आंटी जी के घर में पूजा पाठ मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए छठ का पर्व भी आने वाला है। दीपावली के 6 दिन बाद मतलब छठ का पर्व होता है, जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और बिहारी लोग मतलब इसको बहुत ही अच्छे से मनाते हैं, पूरे रीति रिवाज के साथ मनाते हैं। नहाए खाए सबसे लेकर पारण तक पूरा पर्व का त्यौहार मनाया जाता है। अब देखिए अब किस तरीके से रंजना मनीषा और आंटी जी इस पर्व को करने वाली हैं। यहाँ पर मनीषा भी आएगी छठ पर्व में। और देखिए अंशु का पहला छठ है शादी के बाद। अब देखिए अंशु कहाँ पर छठ का त्यौहार मनाएंगी, ये तो अभी कुछ पता ही नहीं चला है कि अंशु को आखिर कहाँ पर छठ का त्यौहार मनाना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
टेक केयर। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मतलब आंटी जी की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। आखिर कोई भी चीज़ हमारी खोती है ना, तो उस चीज़ को पाने में हम पूरी लगन लगा देते हैं। अगर हमारा मानो कोई एक चाबी भी खोती, एक या सुई भी खोती है ना, तो उस कोने को हम 10 बार ढूंढ लेते हैं और उस कोने में जा जाकर हम देखते हैं कि हमारा सामान तो नहीं है, यहाँ पर हमारी चीज़ तो नहीं है। यही सब चीज़ें आंटी जी के साथ हुई है। तो फ्रेंड्स, आप देखिए मनीषा और सचिन भी आने वाले हैं छठ त्योहार के लिए। और देखना ये लोग छठ का जो पर्व है कितने अच्छे तरीके से मनाने वाले हैं। और सभी लोगों को छठ के मतलब जो फेस्टिवल का बेसब्री से इंतजार है। अंशु भी मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है कि पहली बार वो छठ का व्रत रहेगी। और छठ महापर्व है, इसलिए इस व्रत के लिए वो कुछ भी कर सकती है। बहुत ही अच्छे विधि विधान से करने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो को देखना तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट